नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर शहर दर शहर गदर धार्मिक युद्ध की शक्ल लेने की कोशिश में लगा है। पोस्टर पर विवादों का नया बवंडर उठने लगा है, ये आरोप है। आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब में आई लव महादेव अभियान की भी शुरुआत हो गई है। यूपी के वाराणसी, झांसी समेत कई जगहों पर आई लव महादेव का पोस्टर लगाया जाना शुरू हो गया है और इसी बीच इन्हीं पोस्टरों को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गुजरात के गांधीनगर में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने पहले गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी की, इसके बाद कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अराजक तत्वों ने कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा गया। सुबह उपद्रवियों पर एक्शन भी शुरू हो गया। अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है, लेकिन सवाल है कि आई लव के नाम पर देश को आखिर कौन सुलगा रहा, इसके पीछे साजिश क्या है? गुजरात से लेकर यूपी तक कौन नफरत की आग फैला रहा? क्या पूरी प्लानिंग के साथ बवाल और हंगामा हुआ? इन तमाम सवालों के बीच में सबसे अहम बात है कि अब इस वक्त धार्मिक उन्माद फैलाने की क्या इस वक्त फिरका परस्तों की कोई कोशिश है? इसको लेकर कहां से साजिश रची गई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले पर एक खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। सड़कों पर बिखरे सामान, जलती दुकान, हिंसा और तोड़फोड़ के निशान। गुजरात के गांधीनगर की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कल रात उपद्रवियों ने कैसे नफरत की आग सुलगाई। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि दंगाइयों ने कैसे हिंसा, तोड़फोड़ और दुकानों में आगजनी कर दहशत फैलाई। गांधीनगर के देहगाम तालुका में हिंसा तब भड़की जब दो समुदायों के बीच सोशल मीडिया पर एक स्टेटस को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। हिंसा आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद स्टेटस को लेकर सोशल मीडिया पर हुए विवाद के कारण हुई। जवाबी पोस्ट के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इसी दौरान अराजक तत्वों ने गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने 8 से ज्यादा वाहनों को तोड़ दिया, पाट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। भीड़ को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा और हालात पर काबू पाया। रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है और बाकी का कार्रवाई भी अभी चालू है और पुलिस का पूरे गांव में पेट्रोलिंग चालू है। अभी गांव में एकदम शांति है। गांधीनगर को जलाने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। आई लव के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर कानून का कोड़ा चलने लगा है। अब तक 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का विवाद देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर उठे विवाद के बीच यूपी के वाराणसी और झांसी से आई इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद अभियान के जवाब में आई लव महादेव अभियान शुरू किया गया। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। इसी बीच वाराणसी में मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। झांसी से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां इस तरह के पोस्टर दिखाई दिए। तस्वीरें गवाह हैं कि आई लव पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी, जब 12 वफात पर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया था। कानपुर के कुछ लोगों ने इस परंपरा का विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। 12 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूपी से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जुलूस निकाला। इस जुलूस में कई जगहों पर हिंसा भी हुई और हिंसा की आग पर सियासत भी खूब सुलगी। तो सुनिए, हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाया है कि आई लव मोहम्मद ज़बरदस्ती नहीं लिखा गया था। जब त्यौहार होता है, क्रिश्चियन का हो या सिख भाइयों का हो या हिंदू भाइयों का हो, तो सब लोग अपने जिसको मानते हैं, देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, वो सब लोग उसकी पोस्टर लगाते हैं। तो मुसलमानों ने जब ईद मिलादुन नबी आया तो आई लव मोहम्मद लिखा,
अपने मोहब्बत का इजहार किया। और मुसलमानों को मैं समझता हूं अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानते हैं जिनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में लगाना मैं समझता हूं गलत नहीं है, सब धर्म में लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों ने लगाया तो उन पर FIR हो गया। जब FIR हुआ तो सारे मुसलमान नहीं, सारे सेकुलर लोग, कितने हिंदू भाइयों ने कहा आई लव मोहम्मद, बहुत जगह पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तो ये शुरुआत सरकार ने किया। आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर विवाद गहरा गया है। यह मसला सियासी तूल के साथ ही धार्मिक विवाद भी लेता जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आई लव के नाम पर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? गुजरात से लेकर यूपी तक कौन नफरत की आग लगा रहा है? और सवाल यह भी, क्या पूरी प्लानिंग के साथ बवाल हंगामा हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो सवाल है कि आखिर साजिश कौन रच रहा है और मोहम्मद वर्सेज महादेव। अब ये एक नए अभियान की क्या आगाज है, क्योंकि दोनों ही मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है साध्वी कृष्णा आपका। मोहम्मद उस्मान अजहरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, बहुत स्वागत है मोहम्मद उस्मान आपका। और यामीन खान अब्बासी हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, MIM से जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, बहुत स्वागत है यामीन खान आपका। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं मोहम्मद उस्मान अजहरी, आई लव मोहम्मद का पैगाम देने की बात है और कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि इसमें किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं काशीपुर और उसके बाद अब गांधीनगर, हालांकि आप सवाल उसके बाद ये कर देंगे कि आई लव महादेव का भी पैगाम दिया जा रहा, तो वहां पर कहीं कोई खबर ऐसी नहीं है कि हिंसा हो गई। लेकिन दोनों जगहों पर अगर हिंसा हो या कोई भड़काने की कोशिश करे तो जो असली मकसद है उस पर सवाल उठ जाता है। आखिर ये पैगाम कहां से दिया जा रहा, क्यों दिया जा रहा, या पैगाम देने वालों के पीछे कौन लोग हैं जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, जहां तक आई लव मोहम्मद का ताल्लुक है, तो इस आई लव मोहम्मद में तो कहीं हिंसा का कोई पैगाम है ही नहीं। अलबत्ता हमारे इस देश का एक माहौल बड़ा अजीबोगरीब है, जिसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। और मैं सबसे पहले तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हम किसी भी मैदान में हो, अपने परिवार के जिम्मेदार हो, अपने किसी समाज के जिम्मेदार हो, अपनी किसी बस्ती के जिम्मेदार हो, अपने क्षेत्र के जिम्मेदार हो, तो वो तमाम के तमाम सबसे पहले तमाम लोगों से इस बात की अपील करें कि वो अपने घर और अपने क्षेत्र, अपने गांव, इस सबसे ऊपर सबसे पहले देश हित को सामने रखें और देश की शांति को सबसे आगे रखें। और जो देश के लोग हैं उनके बीच किसी भी तरह से कटुता और जो है कोई भावना एक दूसरे के खिलाफ पैदा ना हो, कोई नफरत की भावना पैदा ना हो। हम इस तरह का एक ऐलान करें और एक ऐसा आह्वान करें। मैं इसके बाद एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि कोई भी बात हो, कोई बीमारी हो, कोई बात हो, कोई झगड़ा हो, तो या कोई समस्या हो, तो उसके कारण और कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सबसे पहले उसकी वजह को तलाश किया जाना चाहिए और फिर उन वजूहात को दूर करने के हिसाब से उसके उपाय किए जाने चाहिए। तो कहीं पर अगर कोई सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा होता है तो उसकी 2-3 बड़ी खास वजह है। धार्मिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक शोषण हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकती है, सांस्कृतिक सामाजिक अंतर हो सकता है, ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती है, या कुछ मीडिया का भी रोल, अगर कोई गलत लोग उसमें होते हैं तो उनका रोल इसमें हो सकता है, और कुछ निहित स्वार्थी तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं, उनका रोल भी इसमें हो सकता है। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए सबसे पहले हमें फौरी तौर पर तनाव दूर करने के उपाय करने चाहिए और तनावग्रस्त जो भी समुदाय हो या लोग हो उनके बीच हर हालत में संवाद पैदा किया जाना चाहिए और शोषण अन्याय से मुक्ति के लिए प्रयास होने चाहिए। सौहार्द बनाने और तनाव को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। भेदभाव की समस्याएं दूर हो, समानता सुनिश्चित की जाए और शांति समितियों को सक्रिय किया जाए। युवाओं के अंदर यह भावना पैदा की जाए कि हमारा देश सर्वोपरि है और हमें इसमें अपना रोल अदा किया जाना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात शुरुआत में न कहते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में इस घटना को भी लेने की बात करूंगा जहां को लेकर यहां हम और आप बात कर रहे हैं। यकीनन हमारा देश, और बल्कि देश हमेशा, कोई भी सरकार हो, कोई हो, उसे समस्याओं पर जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हो, उनके लिए हमारे सरकार को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि वो उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे
हम सब देशवासियों के लिए अगर हम आपस में भी तनाव करेंगे, हम ही के इंतजाम में अगर सरकार लगेगी तो फिर वो हमारे विकास को कैसे सोचेगी? बड़ी अच्छी बात कही जरी साहब आपने कि अगर हमारे लिए ही सरकार और सरकार के साथ तंत्र लग जाए और इस तरीके की गतिविधियों को ही जो हो रही हैं उनको ढोने का एक प्रयास करने लगे या उनसे निपटने का काम करने लगे तो फिर बाकी काम कैसे होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आपने कहा कि कहीं पर भी लोगों को संदेश देना चाहिए, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग दोनों ही समाज के या सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़कर देश हित की बात करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कहीं पर एक जगह कोई ऐसी मॉब इकट्ठा करने की कोशिश की जाए और फिर वहां पर देश हित का आप या कोई हवाला दे और उसके बीच से आवाज निकले कि हम देश के खिलाफ हैं, सर तन से जुदा करेंगे, पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, फिर दूसरा पक्ष आप पर हमलावर हो जाता है, आपकी नेक मंशा धराशायी हो जाती है। बहरहाल साध्वी कृष्णा अजहरी साहब ने कहा कि भाई कोई भी इस तरीके का अगर मैसेज देता है, पैगाम देता है तो उसमें संकेत कोई बुरे नहीं है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। दोनों समाज की तरफ से अपने अपने जो भी इष्ट हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके लिए एक मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल खड़ा हो गया। अब यहां पर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव हो गया। हर हर महादेव तो सुना था, ये आई लव महादेव का नारा अचानक से आ गया। धन्यवाद। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मामला आया है ये नवरात्र में ही क्यों आया? जब नवरात्र में जहाँ पर गरबा हो रहा है वहां पर भी इस तरीके की हिंसक घटनाएं भी ये हो रही हैं, ये हमारे त्योहार पे ही क्यों आया? इनको बाद में पहले याद नहीं आता कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव तब नहीं बोल सकते थे? अरे ये कहने की जरूरत क्या है? हाथ में लेके घूमने की जरूरत क्या है? अगर प्यार करते हैं तो ठीक है, अपने पास रखें, ये दिखाने की क्या जरूरत होती है? अगर हम अपने इष्ट को अगर किसी को चाहते हैं तो लिखेंगे क्या? हिंदी लिखने में तकलीफ है, जो इंग्लिश लिख के आई लव ये मोहम्मद और आई लव महादेव लिख दिया। और सबसे बड़ी बात ये कुछ ना कुछ यानी कि शरारती तत्व लोग हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को कि जो ऐसे माहौल को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि गरबा वहां पे हो रहा है, नवरात्र का समय है, ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की जो घटना हुई है ये सोची समझी एक साजिश है जो हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार है इसको कहीं ना कहीं जो है ये कहीं खराब करने के मकसद से ये किया गया है। एक हो सकता है जो आई लव मोहम्मद लेके बैठे हैं वो भी सब एक ही समुदाय के हो, कह नहीं सकते है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लगता है, अगर किसी ने ऐसी शरारत करी है तो जो समाज, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सामने आना चाहिए। आखिर इतना प्यार कैसे उबल रहा है इनके अंदर, वो भी इस समय जब त्योहार का समय चल रहा है। अरे हर समय होना चाहिए, आप हर समय रहिए, आई लव यू कहिए, आई लव कहिए, कुछ भी कहिए, मगर ये क्या है, ये कौन सा समय है? उसके बाद ये हिंसक घटनाएं इतनी बात में तो नहीं हो सकती, इसका मतलब तो कुछ और ही चीज है। तो इसको जरा सोचने वाली बात है। नहीं तो साध्वी कृष्णा, क्या ये दोनों ही तरफ से जो पैगाम दिया जा रहा है उन दोनों पर ही आप सवाल खड़े कर रही हैं? क्योंकि मैंने स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा कि आई लव मोहम्मद पर, तो मैंने जब भी पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा होता था। हालांकि कई लोग उसी समाज के उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत ज्यादा सुना नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के इस इलाके में, हो सकता है दिल्ली, निजामुद्दीन उन हिस्सों में होता होगा या कुछ सालों से इसका जिक्र होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसा नहीं था। लेकिन हर हर महादेव अचानक से आई लव महादेव में बदल गया, क्या उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं आप? वहां पर भी कोई साजिश है? नहीं, वहां पे नहीं। देखो, मैं नहीं मान सकती कि ऐसा है कि जब दो समुदाय आमने सामने लिखते हैं ना तो माहौल बनता है लड़ाई का। अभी एक ने जो है आई लव महादेव लिख दिया, सावन का महीना गया था, क्यों नहीं लिखा? तब लेके जाते, ठीक है। और आई लव महादेव तो हम अभी भी कहेंगे, हमेशा कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। आई लव जो है महादेव लिखने का क्या सवाल है भाई? यहाँ पर आई लव मोहम्मद वो लिख रहे हैं, यानी कि दोनों दो पक्ष हैं जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। पता लग जाएगा ना किसने लिखा किसने नहीं लिखा। ये कहीं ना कहीं राजनीति जो चली जा रही है, हिंसा घटना जो हुई है हिंसात्मक, तो कहीं ना कहीं हमारे त्योहार को खराब कर रहे हैं। आप जो है मैं अपने ये नहीं कह रही कि जिसने आई लव महादेव लिखा है मैं उसके लिए नहीं कह रही, मैं आई लव मोहम्मद जो लिखा है, मगर इसी समय क्यों जागृत हुआ? और जो जिसने हमने लिखा है वो सावन में भी लिख सकते थे भाई, सावन में लिखो। उन्होंने एकदम अचानक, इसका मतलब आप जो है, बताइए अजहरी साहब, कुछ काउंटर करेंगे आप? उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ पढ़ूं। नाज़िया इलाही भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजहरी साहब, उनका सवाल है कि भाई इसी वक्त में क्यों,
जब हिंदुओं का एक तरीके से धार्मिक उत्सव, वो त्योहार और वो सीजन शुरू हुआ, उस बीच में अचानक से इस तरीके के पोस्टर, इस तरीके के नारे, स्लोगन या डिजाइन अचानक से आए हैं? देखिए, ये अचानक से नहीं आया है, और ये मैं अपनी जो हमारे सामने जो बात कर रही थी अभी, मैं उनके लिए सब किए देता हूं। एक अभी हाल फिलहाल 12 रबीउल अव्वल का मौका हुआ, ईद मिलादुन नबी मनाई गई, और उसमें वहां से ये आई लव मोहम्मद की बात की शुरुआत हुई। और लेकिन जब ये बढ़ा पूरे पैमाने पर, तो ये तब हुआ जब कानपुर में एक घटना हुई और इसको लेकर एक रिपोर्ट दर्ज हुई, और उसमें अब बाद में स्पष्टीकरण भी आया कि वो इसको लेकर नहीं हुई, बैनर को हटाने के लिए हुई थी, दूसरी जगह लगाने के लिए हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में एक ये लगा कि शायद कोई भेदभाव किया जा रहा है कार्रवाई को लेकर, और आई लव मोहम्मद को लेकर किया जा रहा है। तो उसके समर्थन में हमारे देश के अधिकतम मुस्लिम लोग और जो सांप्रदायिक सोच से अलग रखते हैं, जो सब को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, वो उस तरह के लोग, उन्होंने इसको एक लगाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, आई लव मोहम्मद में कोई ऐतराज आपत्ति की बात नहीं है, इसको होना चाहिए। बस इत्तेफाक की बात है कि फिर क्योंकि अभी तक वो चीज खत्म नहीं हुई थी, तब तक गरबा भी आ गया, और इसलिए वो दोनों में उसका आमना सामना हो गया होगा। नहीं सर, तब तक गरबा नहीं आ गया, तब तक जो है ये त्योहारी सीजन नहीं आ गया, बराफात, और उसमें कितने दिन का और महीने का अंतर है, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं खड़े हुए, क्योंकि आपने तो अच्छी बात कही, आपने अपने पहले ही कमेंट में कहा कि दोनों ही समुदाय के लोग या सर्व समुदाय के लोगों को, उनके बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए, उनको एक तरीके से एक मैसेज देना चाहिए, ताकि सरकारों को भी थोड़ी सी मुक्ति मिले, मीडिया को भी मुक्ति मिले, हमें आपको भी मुक्ति मिल जाए कि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा ना करें, वो अपना काम भी करे, और अगर कोई पैगाम देना है तो उसे एक अच्छा पैगाम जाए। वहां पर मारपीट, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देना, या मोहब्बत का पैगाम देने के बहाने आड़ में वहां हिंसा हो जाए और फिर ये कहें कि नहीं हम तो मोहब्बत का पैगाम देने आए थे, और वहां पर इस तरीके की परिस्थितियां बने, उसको ना तो आप अच्छा मानते ना कोई अच्छा मानता है, लेकिन कौन कर रहा है, सवाल यही है। बहरहाल यामीन खान साहब क्या कहेंगे, क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश है? क्यों आखिर इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं? उत्तर प्रदेश से लेकर अब गुजरात तक की बात हो रही है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप तो लगा देती हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई है उसमें एक स्पष्टता है। एक तरफ आई लव मोहम्मद की बात है, दूसरी तरफ अब आई लव महादेव की बात है। दोनों में एक अंतर दिखता है, वो कहते हैं कि हम पोस्टर लेकर आए हैं, अपने अपने स्लोगन लेकर आए हैं, लेकिन एक जगह पर हिंसा भी है और दूसरी जगह पर कोई हिंसा नहीं है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब आपस में बैर रखने की बात नहीं करता। और रही बात, जैसा कि हमारी जो बहन कह रही है कि ये मतलब जो नवदुर्गाओं में क्यों ये मामला आया, या नवदुर्गा से पहले क्यों नहीं आया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को ये 12 वफात ईद मिलादुन नबी थी, और 5 तारीख को कानपुर के अंदर वहाँ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया। जब आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो उस पर ऐतराज क्यों होना चाहिए? देखिए, हर मजहब में अपने जो नबी है, हमारे जो संविधान की धारा है आर्टिकल 25, 26 हमें इजाज़त देती है कि हम अपने मतलब अनुयायी नबी को माने, या जो सरदार हैं अपने भाई गुरु को माने, आप जय श्री राम को माने या महाकाल को मानिए, हमें इस पर ऐतराज नहीं है कि आई लव महाकाल क्यों कहा जा रहा है, जय श्री राम क्यों कहा जा रहा है। लेकिन किसी का मजहब ये इजाजत नहीं देता कि किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाए। जैसा कि आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा कि जो उम्रा कर करके जो लोग आए थे, उनको जबरन उनको मंदिर में ले जा करके उनकी टोपियां उतरवा करके और उनको मंदिर में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ की यह घटना है, थाना लोधा में जो इमाम थे वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे, उनको रास्ते में पकड़ लिया, उनकी लिंचिंग करी, उन्हें मारा पीटा, उनसे जय आसार के नारे लगवाए। तो हमारा मजहब ये नहीं सिखाता हम किसी को हम जबरन हम आई लव मोहम्मद कहलवाएं, लेकिन हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि मोहम्मद के ऊपर हम अपनी जान, अपना माल, अपना हर कुछ कुर्बान कर सकते हैं मोहम्मद के लिए। और हम जब अगर हम मोहम्मद का नाम नहीं लेंगे, मोहम्मद को नहीं मानेंगे, तो हम इस्लामिक नहीं है ना मुसलमान कहलाने के हकदार रहेंगे। तो ये आई लव मोहम्मद इसीलिए निकल रहा है कि जान दे देना है। देखिए, आई लव मोहम्मद मतलब किसी को, ये कोई सांप्रदायिक भाषा तो है नहीं, कोई गाली तो है नहीं, या कोई उत्तेजित भाषा नहीं है। किसी को मैं कह दूं कि आई लव यू,
तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं उसमें कि साहब ये दंगा भड़काने की नहीं, बात आई की जा लव रही यू है पे कोई या- दिक्कत नहीं है, वो तो अलग विषय हो जाता है। यहाँ पर तो मजहब की बात हो गई, अपने इष्टों की बात हो गई है ना। एक तरफ आप जी, जी। मोहम्मद की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो महादेव की बात कर रहे हैं। अब दोनों के अंतर को आपने पूछा, आपने 2-3 कहानी बताई। आपने कहा कि कानपुर में क्या हुआ, उसके बाद अलीगढ़ में क्या हुआ, लिंचिंग की बात कैसे हो गई, मजहब क्या सिखाता है नहीं सिखाता है। अब लिंचिंग पर जाएंगे तो इतिहास हमारे देश का बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। वहां पर मुगलों ने कितनी लिंचिंग की या क्या क्या हुआ, किसका कितना धर्म परिवर्तन कर दिया गया, ये तो चर्चाओं में चलता रहता है, चलता रहेगा। नाज़िया आई, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद का अचानक से इतना पैगाम देने का मकसद क्या था? अगर नेक मकसद है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, ना तो मोहम्मद के लिए और ना ही महादेव के लिए। लेकिन आपत्ति इस पर है या सवाल उस पर है जो घटनाएं हो रही, चाहे वो गुजरात में हुई, चाहे कानपुर से बात उठी और फिर उसका असर उत्तराखंड तक गया। काशीपुर में हमने देखा कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे आगे हैं, उनसे पैगाम दिला रहे हैं। बच्चों से पैगाम दिलाना तो एक नेक नियत है, लेकिन जो पैगाम दिलाया गया वो क्या था? वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आई लव मोहम्मद कोई मजहबी नारा नहीं है और इसमें कोई भी किसी भी मुसलमान उम्मा या फी सबीलिल्लाह या सुन्नत रसूल के ऊपर चलने वाले मुसलमानों का कोई सेंटिमेंट अटैचमेंट नहीं। क्योंकि जब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम का नाम लेते हैं तो आप सिर्फ मोहम्मद बोल ही नहीं सकते, वही एक बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ मोहम्मद तो आप बोल ही नहीं सकते, नौजो बिल्लाह लगाना चाहिए। अभी जो MIM के प्रवक्ता जो बोल रहे थे मोहम्मद मोहम्मद जो कर रहे थे, तो वो तो बैठे बैठे पूरे गुनाह के गुनहगार हो गए हैं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ये पूरा बोलना पड़ता है। दूसरी बात कि पूरे अल कुरान के 30 पारे में, चाहे आप प्रत्येक पारा के अरबा में चले जाइए, निस्फ में चले जाइए, सलासा में चले जाइए, किसी भी आयत में चले जाइए, किसी भी वर्ष में चले जाइए, पूरे के पूरे अल कुरान के 30 पारा में ये अनुमति और ये अधिकार मुसलमानों को कहीं पर नहीं अल्लाह तबारक ताला ने दिया है कि आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाइए। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम उन्होंने खुद अपनी सुन्नत रसूल में, अपनी तबलीग में, अपने प्रीच में सहाबा कराम को कई हदीसों में और कई अल कुरान की कई आयतों में इस बात का तबसरा किया है कि किसी की मृत्यु, किसी की वफात, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसका सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाया जाता है। तो पहली बात कि 12 वफात में हैप्पी बर्थडे टू यू प्रॉफिट मोहम्मद का मनाने का इनको हक कहां से मिला? और अगर उनकी वफात के मना रहे हैं तो खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि आप 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ट्रेंड चल रहा है एक्स हैंडल पर आई लव मोहम्मद हैशटैग का, तो ये जो महिलाएं, जो खवातीन जो हैशटैग कर रही हैं, तो ये तो पूरे के पूरा ये इस्लाम के हदीसों के, सही अल बुखारी के और अल कुरान के, अल्लाह के उसूलों के, प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल के खिलाफ जा रही हैं। क्योंकि हमारे इस्लाम में आप प्यार मोहब्बत को इजहार करने से पहले महरम और गैर महरम का अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। अब आती है 5वीं और लीगल बात, ये जो हुड़दंगबाजी, जो ये जो लुंगी डांस चलता है, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी 12 रबी अव्वल के नाम पर, कभी 12 वफात के नाम पर, कभी या नबी सलाम अलैका के ईद मिलादुन नबी के नाम पर, कभी शबे कदर और शबे मिराज के नाम पर, तो ये जो हुड़दंगबाजी और लुंगी डांस चलता है, ये कहीं पर इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है ही नहीं। अजहरी साहब काउंटर करेंगे, उसके बाद मैं बड़ी खबर की तरफ करूंगा। भाई नाज़िया ने जो बात कही है वो अपने 5 बिंदुओं में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो आपके इस्लाम के अंदर ही बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और अगर आप आई लव मोहम्मद भी कर रहे हैं तो वो उस पर भी कह रही है कि भाई जिस स्लोगन, जिस नारे या जिस डिजाइन को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या उस समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को, खवातीनों को आगे करके, वो तो शायद उनसे भी गुनाह करा रहे हैं, या उन बच्चों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मकसद नेक था, उस पर सवाल हो गए। अजहरी साहब, जहां तक नाज़िया जी की बातों का ताल्लुक है, मैं उनकी उन इस्लामी व्याख्याओं से मैं सहमत नहीं हूं। क्यों? आप बताइए, आयत बताइए कि कहां पर आप हैप्पी बर्थडे टू यू मना सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का, बताइए, आयत बताइए कुरान की।
कुरान का पारा बताइए, कुरान की आयत बताइए, आयत पढ़कर बताइए, क्योंकि मुझे अरबी बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सब आता है। आप बताइए, आयत पढ़ के बताइए। मैं जो एंकर बैठे हुए हैं मैं उनको ट्रांसलेट करूंगी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पर्शियन में भी, सब में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो इसलिए आप जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समाज का ठेकेदार यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो मत कीजिएगा। हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी मेरे पास पूरी है, इसलिए बेवकूफ बनाने की कोशिश मौलाना साहब बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कुरान की वो आयत बताइए जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी डेथ डे टू यू मनाने का आपको अनुमति मिला है। जवाब ले लेते हैं, नाजिया जवाब ले लेते हैं। बताइए अजहरी साहब, बताइए। देखिए ऐसा है, मैं नहीं चाहता ये टोका टाकी हो, मुझे ये टोका टाकी आप गलत बोलेंगे और इस्लाम को बदनाम करेंगे। नाजिया सुन लेते हैं, नाजिया सुन लेते हैं, आपसे बेहतरीन मुसलमान मैं हूं। आपने सवाल कर दिया, सुन लेते हैं एक बार, उनको सुन लेते हैं। वो टोका टाकी नहीं चाहते, बोलिए भाई। यहाँ पक्ष रखने का पूरा हक है और पूरी बात मुझे रख दें, आप उसके बाद रद्द करें। मैंने आपकी बात खामोशी के साथ सुनी और पूरी बात सुनी। हाँ, जहां तक मैंने कहा है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं, तो फिर आप कुरान से सहमत नहीं है, तो फिर आप कुरान से सहमत नहीं है। डिबेट ऐसा ही होता है मौलाना साहब, डिबेट ऐसा ही होता है, तर्क वितर्क, कन्फ्रंटेशन और डिबेट इसी को बोलते हैं। बोलती रहिए ना, आप बोलती रहिए। अच्छा बता तो दीजिए, नाजिया सुन लेते हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं आयत के बारे में, सुन लेते हैं जरा। वो हो सकता है सहमत ना हो, फिर वो संविधान का हवाला भी कोई दे सकता है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को अधिकार है, व्यक्ति की आजादी भी है। सुनते हैं जरा, आपने तर्क दे दिया, अब उस तर्क को कैसे काटेंगे अपने तर्कों से, वो सुनते हैं जरा। बताइए अजहरी साहब, बोलिए। लेकिन अब मेरे नजदीक क्या है, मैं उस चीज को मुझे बताने दीजिए। आयत के साथ बता दीजिए मौलाना साहब, मेरी भी तालीम में इजाफा हो जाएगा। इस बात की नहीं हो रही है, तालीम में इजाफा हो जाएगा, आप आयत के साथ बता दीजिए बस। आपने यहां जिक्र शुरू कर दिया ईद मिलादुन नबी का, और आपने कह दिया ईद मिलादुन नबी मनाना ठीक नहीं है। मैं आज उस पर बहस नहीं करना चाहता। आप फिर गलत बोले, झूठ मत बोलिएगा यहाँ पर। और मेरे सामने नाज़िया इलाही खान के सामने तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो अलग लोगों के साथ कर लीजिएगा। मैंने कहा कि आयत बताइए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जा सकता है, ये बताइए आयत नंबर। आयत पढ़ के बताइए बस, आयत पढ़ के बताइए, बगले मत झांकिए, आयत पढ़ के बताइए। कुरान की कौन सी आयत और कौन सा पारा है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने की अनुमति आपको दी गई है? दाढ़ी रख लेने से, टोपी पहन लेने से आप बहुत बड़े मौलाना हो गए। ये आप मदरसे के बच्चों को बेवकूफ बनाइएगा, नाज़िया को बेवकूफ बनाने की जरूरत। आपसे बुलंद आवाज मेरी है और आपसे ज्यादा। अच्छा ठीक है, नाज़िया और अजहरी साहब, आप दोनों शांत हो जाएं। मैं देखिए, ये बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट हो रहा है, मैं उसको और सरल कर दूंगा अभी। एक बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, आप लोगों को, उसके बाद भी आगे बढ़ता हूं। आई लव मोहम्मद विवाद पर अखिलेश यादव का बयान आया।